Today my topic is the trigonometry, which is related to the class 9th and 10th standard. What is the trigonometry? Trigonometry क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें तो जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो एक पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है. ट्राई मीन्स 3 होते हैं, गॉन एज ए आपके साइड्स जो होते हैं और एंगल्स होते हैं उनके सेंस में बोला जाता है. तो जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ये रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. हम जानते हैं कि अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, फर्स्टली ट्राइंगल्स क्या होते हैं? 3 स्ट्रेट लाइन से फॉर्म होते हैं, एक क्लोज शेप को फॉर्म करेंगे, दैट इज द ट्राइंगल. और अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, चूँकि हम जो सम होता है आपकी किसी भी ट्राइंगल का वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है. तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो इसमें जो 1 एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा. ट्राइंगल की कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया तो वो आपका ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल के नाम से जाना जाएगा. चूँकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे तो हम इस ट्राइंगल को जो रिलेशनशिप होता है साइड्स और एंगल्स के बीच में उसको पढ़ने के लिए हम इस ट्राइंगल को एक नाम देते हैं. लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द ABC. एक एंगल हमने कहा कि आपका ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री होगा. रेस्ट आपके एज ए एक्यूट एंगल होंगे क्योंकि लेस देन 90 डिग्री होंगे, ऑब्वियस सी बात है. अगर हम किसी को यहाँ पे अगर इस यहाँ की एंगल को अगर हम थीटा एज्यूम करते हैं तो थीटा जहाँ पे इंक्लाइंड होता है वो उस साइड को हम एज ए बेस कहते हैं. और आपके राइट एंगल जहाँ भाव होता है उसकी अपोजिट साइड को या सबसे लॉन्गेस्ट आर्म को, सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं. थीटा के सामने की जो साइड होती है जस्ट इन द फ्रंट ऑफ थीटा इज नोन एज द परपेंडिकुलर. स्पेशली हम 3 रिलेशन पढ़ते हैं एज ए रेशियो के फॉर्म में, दैट इज द साइन थीटा, कोसाइन थीटा एंड टेंजेंट. साइन थीटा की बात करें, अगर हमने इसको थीटा एज्यूम किया है एट दैट कंडीशन आपका बेस ये होगा. अगर थीटा इसको एज्यूम कर लोगे तो आपका थीटा जहाँ पे इंक्लाइंड होगा तो आपका बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा उस टाइम, अगर थीटा यहाँ पे हुआ. चूँकि हमने थीटा यहाँ पे यूज किया है तो बेस आपका ये है और जस्ट थीटा के सामने का जो आर्म होगा, जो साइड होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा. बात करते हैं साइन थीटा की. तो साइन थीटा क्या होता है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस. इट इज़ द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस. अगर इस ट्राइंगल में हम देखें परपेंडिकुलर क्या है, उसको अगर एज उसकी नेमिंग करें तो परपेंडिकुलर आपका क्या है? AB. हाइपोटेनस क्या है? AC. तो दैट मीन्स कि साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका? AB अपॉन AC. ये हो गया साइन थीटा. 3 बेसिक टर्म्स हमें पढ़ना है आज. हम 3 बेसिक टर्म में हमने पहले फर्स्टली बताया साइन थीटा. ये क्या होता है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस. ये आपका एक रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में. हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल और जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री में जो साइंस होते हैं, जो रेशियो हम पढ़ते हैं, वो सारे ही आपके राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेंगे.
अब हम बात करते हैं कोसाइन की। कोसाइन क्या होता है? कोसाइन थीटा की बात करें तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इसमें क्या है? BC और हाइपोटेनस क्या है? AC। दैट मीन्स आपका BC अपॉन AC। आप इस साइड को एज ए CA भी कंसीडर कर सकते हो या AC कंसीडर करो। आप कुछ भी लिखोगे दैट मीन्स कि इसको हम एज ए लिख सकते हैं CB अपॉन CA या BC अपॉन AC, जो कि हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में प्रॉपरली अरेंज वे में बोलना है। दैट मीन्स कि आप इनिशियली जो फर्स्टली जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं, दैट्स वाई आई एम टेलिंग दैट यू AB अपॉन AC। You can also consider as a BA upon CA, also consider as a BA upon AC। साइड को आप कैसे भी बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी मेजरमेंट सेम होती है। और एज ए कंसीडर आप चाहे BC बोलो चाहे CB बोलो, ये जब तक डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होगा तब तक आप इसको एज इट इज लिख सकते हो एज ए मैग्नीट्यूड पर्पज से। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट थीटा क्या होता है? जिसको अब एज ए शॉर्ट फॉर्म में टैन बोलते हैं, दैट इज द टैन थीटा। इसको क्या बोलते हैं? साइन थीटा, SIN थीटा। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? कोसाइन थीटा को एज ए कॉस थीटा। टेंजेंट थीटा दैट इज द टैन थीटा। अब इस टैन थीटा की अगर हम बात करें तो ये आपका, अगर इन द फॉर्म ऑफ साइन और कोसाइन की बात करें तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अगर ये आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, दैट मीन्स कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हाइपोटेनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा क्या? बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर परपेंडिकुलर की एज इन नेमिंग करें तो क्या हो जाएगा? दैट इज द AB अपॉन BC। दैट मीन्स कि टैन थीटा आपका क्या आ गया? AB अपॉन AC पर BC।